हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 303 थेफ्ट। अब चोरी क्या होती है ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बचपन से ही आपको पता ही है। तो फिर पढ़ने की बात इसमें क्या आएगी मेनली कि भाई चोरी के भी अलग अलग पॉइंट्स बना रखे हैं इन्होंने कि ऐसी चोरी करोगे तो इतनी सजा मिलेगी, वैसी चोरी करोगे तो इतनी सजा मिलेगी। यही है इसमें पढ़ने और याद करने की बात। सो थेफ्ट इज द कॉमन ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब इसमें हम बात करेंगे कि ये पनिशेबल है क्योंकि ये प्रॉपर्टी राइट्स और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है। नेचुरली चोरी हो जाएगी तो माइंड को भी डिस्टर्ब करता है और इसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। ऑब्वियसली कोई आदमी आपका सामान लेके चला गया तो डिसऑनेस्ट तो है ही, बेईमानी तो है ही एक तरह से। नाउ 303 की डेफिनेशन पढ़ें। हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। नेचुरली चोरी तो मूवेबल प्रॉपर्टी की होगी, ज्वेलरी, कार, बाइक, साइकिल, पैसा, मोबाइल, इन्हीं चीजों की तो चोरी करोगे, लैपटॉप। सो इंटेंडिंग टू टेक अवे डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, एक तो ये पकड़ने की चीज है, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। इसका मतलब ये जरूर नहीं कि जिससे आपने वो चीज चुराई हो वो उसका मालिक हो, उसके पास पोजेशन में होनी चाहिए तब चोरी मानी जाएगी। अब ये भी हो सकता है वो स्टाफ मेंबर हो, भाई हो, कोई भी हो सकता है ना। जो थोड़ी हर चीज मालिक के पास ही रहती है, स्टाफ के पास भी होती है, ब्रदर सिस्टर रिलेटिव्स फैमिली मेंबर्स के पास भी होती है। आप उनसे लेके चले गए, या हो सकता है भी आपने पड़ोसी को संभलवाई हुई हो, वहां से लेके चले गए, तो भी चोरी तो चोरी है। सो एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के पास उसकी पोजेशन थी, उससे आप लेके चले गए विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। ऑब्वियसली चोरी तो वही होगी ना जब बिना कंसेंट के लेके गए। मूव्स दैट प्रॉपर्टी, एक्चुअली जहां से थी वहां से हिलाओगे तभी तो चोरी मानी जाएगी। तो सच टेकिंग, इन ऑर्डर टू सच टेकिंग कमिट्स थेफ्ट, ये फिर चोरी मानी जाएगी। यानी अगर आपने मूवेबल प्रॉपर्टी, जिस बंदे के पास उसकी पोजेशन थी, लीगल पोजेशन थी, लॉफुल पोजेशन थी, वहां से उसको लेके उस जगह से दूसरी जगह हिला दिया, है ना। मतलब हिला दिया का मतलब ये नहीं है माना किसी के पास सपोज एक क्रिकेट बैट था, वो आपने वहां से हटाकर 2 इंच दूर रख दिया तो वो मूव अब टेक्निकली तो हो गया, बट वो फिर टू टेक्निकल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने छुपा के एक बराबर में बैग पड़ा हुआ तो उसमें डाल दिया और ये सोच के कि बाद में ये बैग उठा के ले जाऊंगा, तो फिर ये चोरी मानी जाएगी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्जन से आप समझ ही सकते हैं। एसेंशियल्स ऑफ थेफ्ट: बेईमानी की मंशा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, नहीं आप रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन या रॉन्गफुल लॉस टू अनदर करना चाहते हैं। इसके मीनिंग अभी बता दूंगा। एक्चुअली चोरी करोगे किसी के यहां से तो किसी एक को फायदा, किसी एक को नुकसान होगा। नाउ दूसरा है मूवेबल प्रॉपर्टी। ये मैंने अच्छे से समझा दिया कि चोरी थेफ्ट की अगर बात हो रही है तो ज्वेलरी, व्हीकल, मनी, मोबाइल, बुक्स, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। इन द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, वो किसी व्यक्ति के कब्जे में थे, अब यहां से वो दूसरे व्यक्ति के पास चले गए। एब्सेंस ऑफ कंसेंट, ऑब्वियसली अगर एक आदमी ने खुद ही अपनी चीज दूसरे को दे दी, चाहे रिपेयर के लिए, चाहे यूज के लिए, चाहे बेच दी, चाहे गिफ्ट कर दी, कुछ भी होता है। ऐसा तो है नहीं कि मूवेबल प्रॉपर्टी मूव ही नहीं करती, मूवेबल प्रॉपर्टी मूव करती है, लेकिन जब पोजेशन होल्डर की इच्छा के बगैर वो किसी और के पास पहुंचती है तभी तो चोरी हुई। मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी, स्लाइट मूवमेंट भी सफिशिएंट है। मैंने आपको कहा ना, अब जैसे माना आप कहीं दुकान में गए, आपने सामान उठा के अपने बैग में डाल दिया तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, स्लाइट मूवमेंट हुई, बट स्लाइट मूवमेंट भी तो चोरी हुई भाई। सो डिसऑनेस्टी का मतलब यही है कि जो आप चाह रहे हो कि रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस हो। गेन का मतलब कुछ भी अनलॉफुल मीन से अगर आपको फायदा हुआ तो रॉन्गफुल गेन है, और किसी का सामान आपने चोरी कर लिया तो ये रॉन्गफुल लॉस हो गया, सिंपल है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ थेफ्ट इतने आसान हैं कि मैं इनको नहीं पढ़ रहा। हाँ, ये पढ़ने वाला है। इसमें क्या है कि जैसे पेड़ काट के आपने बेच दिए, या जैसे हम मान लेते हैं हमने कहा कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अब बाग में घुस गए, बाग में थे आम के पेड़, आम के पेड़ पर ऑब्वियसली आम ही लगा हुआ होगा। अब आपने क्या किया, आम तोड़े और उनको चुरा लिया, पेड़ वहीं खड़े रहे। तो अब क्योंकि आम वैसे तो जब पेड़ पर जुड़ा हुआ था तब तक था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन आपने उनको तोड़ लिया, तोड़ के वो बन गए फ्रूट, और फ्रूट होता है मूवेबल, तो ये चोरी में माना जाएगा। ए कट एंड रिमूव ट्रीज, ये तो एग्जांपल खैर ये है कि पेड़ ही काट के ले गया, शाबाश, तो ये तो खैर है ही है चोरी। लेकिन अगर आप सिर्फ फ्रूट कट करके ले जाओ तो भी चलेगा। अच्छा, एक ने क्या किया, बिजली का कनेक्शन, ये भी बहुत लोग करते हैं, तार डाल देते हैं दूसरे घर पे, तो बिजली का बिल पता लगा कोई भर रहा है और आपने उस पर तार डाला हुआ है, तो एक तरह से आप उसकी इलेक्ट्रिसिटी चोरी कर रहे हो, तो ये भी माना जाएगा। और एक जो है किसी दूसरे का पेट डॉग उठा के ले गया, ये सब चोरी है।
क्योंकि एनिमल्स भी मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होगा। ये भी पॉइंट है पढ़ने वाला, समझने वाला। जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं वो ऑब्वियसली इमूवेबल है, लेकिन जब आप कट करके चोरी कर लेते हो तो वो इमूवेबल से मूवेबल बन जाएगी। अब हम चलते हैं थोड़े से सुप्रीम कोर्ट केसेस पढ़ लेते हैं। प्यारे लाल भार्गव, क्या हुआ, उसने टेम्परेरीली कोई गवर्नमेंट की फाइल अपने पास चुरा ली। कई बार ऐसा करते हैं ना, जैसे सरकारी दफ्तर में गए, वहां से एक फाइल चुरा लाए ताकि उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके या कुछ भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेरी, हो सकता है आपने सोचा था वापस रख दूंगा लेकिन इन द मीन टाइम आप पकड़े गए। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा परमानेंट डेप्रीवेशन इज नॉट नेसेसरी। अगर किसी ने आपने किसी की चीज चुराई ये सोच के कि 1-2 घंटे के बाद या थोड़े समय के बाद वापस रख दोगे तो भी वो चोरी ही मानी जाएगी। अब यहाँ पर ट्रेनी पायलट्स थे, उन्होंने बिना परमिशन के हवाई जहाज उड़ा दिया। अब ये भी जो है केन मेहरा, इंटरेस्टिंग केस है, इसको भी चोरी माना गया क्योंकि आपने बिना कंसेंट के कैसे ऐसे कर दिया। इसका मतलब ड्राइवर गाड़ी, सपोज चलो ये पायलट वाला एग्जांपल छोड़ो, रूटीन में सपोज आपका ड्राइवर है और उसके पास गाड़ी जो है वो है लेकिन उसको प्राइवेट यूज के लिए अलाउ नहीं है, तो एक तरह से ये भी डिसऑनेस्ट यूज ही माना जाएगा। अगर वो पता लगा आप तो दूसरे शहर गए, वो पीछे से गाड़ी लेके अपना मस्त घूम रहा है, तो वो भी एक तरह से चोरी टाइप ही माना जाएगा। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस विश्वनाथ तुकाराम उमाले। अब इस केस में क्या हुआ, उसने डिसऑनेस्टली एक प्रॉपर्टी रिमूव कर दी बिलोंगिंग टू अनदर। ये तो खैर सीधा सीधा केस हो गया। पनिशमेंट्स की हम बात करें, बेसिक थेफ्ट में 3 साल तक की जेल। अरे बाबा रे, अगर किसी आदमी ने जेल मतलब चोरी करी, आगे चल के पढ़ाऊंगा कि 5,000 तक की चोरी होती है तो प्रोविजन डिफरेंट है, वहां तो कम्युनिटी सर्विस है, लेकिन 5,000 से ऊपर के लिए सीधा 3 साल तक की जेल। 3 साल नहीं लिखा है, अप टू 3 ईयर है, यानी कि ज्यादा बड़ा अमाउंट होगा तो 3 साल तक की भी जेल हो सकती है, नहीं तो कम की भी, जज साहब को जैसा ठीक लगे। अगर रिपीटेड थेफ्ट है यानी कि दूसरी या तीसरी बार करा और पकड़े गए तो कम से कम 1 साल की लगेगी और मैक्सिमम 5 साल। अगर 5,000 तक की आपने चीज चोरी की है, वो भी पहली बार, फर्स्ट टाइम का चोर, फ्रेश चोर, और वो भी पेटी चोर, छोटी छोटी चीजें चोरी कर रहा है मॉल में से 2-4 हजार की, पकड़ा गया, सामान वापस करने के लिए तैयार है, तो उसको कम्युनिटी सर्विस के लिए बोल देंगे। इसमें 2-3 चीजें हैं। जल्दीबाजी में अगर आपने सुना है और पूरा अलर्ट नहीं थे तो ऊपर से जाएगी ट्रेन। मैंने ये पढ़ाया है कि अगर जो चीज चोरी की उसकी वैल्यू 5,000 से कम है, जिसने चोरी की वो पहली बार चोरी कर रहा था, और जो चीज उसने चोरी की वो उसकी वैल्यू या वो चीज वापस करने के लिए भी तैयार है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी मॉल में घुसा और वहां पर उसको मान लेते हैं कि कोई एक गिफ्ट जिसकी वैल्यू 1,500 रुपए थी दिखी और वो उसने चुरा ली। सोचा था अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा, चलो भाई इरादा नेक था भी नहीं भी पता नहीं। अब वो पकड़ा गया। अब बाद में जब पकड़ा गया तो एक तो वो पहली बार का चोर था, दूसरी बार उसकी वैल्यू 5,000 से कम थी, तीसरी बार अब वो क्या ही गर्लफ्रेंड को देगा, उसने सोचा चलो जी मैं ये गिफ्ट वापस कर देता हूँ। या सपोज वो गिफ्ट गर्लफ्रेंड को दे चुका था, बाद में पकड़ा गया सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से, और उसको पकड़ लिया तो बोले कि भाई चल तेरे को छोड़ देंगे, ये 1,500 रुपए तो दे दे। तो उसके पास ये राइट है कि वो ये तीनों चीजें पूरी कर रहा है, 5,000 से कम, वैल्यू देने को तैयार, पहली बार का चोर, तो उसको सिर्फ कम्युनिटी सर्विस होगी। लेकिन कम्युनिटी सर्विस भी जज साहब डिसाइड करेंगे, कहाँ झाड़ू पोछा लगवाएंगे, क्या उससे भंडारा करवाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं। कम्युनिटी सर्विस जो है, बस लॉ में इतना लिखा है कि कम्युनिटी सर्विस क्या होगी कैसे होगी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। अब आप फोन या गोल्ड चेन स्नैच करके भाग गए तो इसमें भी 3 साल तक की जेल हो सकती है, सेक्शन इसका अलग बना दिया है। देन नेक्स्ट, अगर आप चोरी कर रहे हैं रेजिडेंशियल हाउस में या किसी गाड़ी में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, या प्लेस ऑफ वर्शिप मंदिर में, या किसी सरकारी जगह पे, ये बहुत खराब माना गया है। ये थोड़ा सा हायर लेवल की चोरी मानी कि किसी के घर में घुस के आपने चोरी कर दी, या आपने रेलवे, एयरपोर्ट, बस में चोरी कर दी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, या फिर आपने मंदिर में चोरी कर दी। मंदिर आई मीन प्लेस ऑफ वर्शिप में कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च, व्हाटएवर, एंड या फिर सरकारी ऑफिस में चोरी कर दी, शाबाश, तो इसमें आपको जो जेल लगेगी वो लगेगी 7 साल तक। ये थोड़ा ज्यादा है, ऊपर हम 3 साल पढ़ रहे थे, इसमें 7 साल है। अगर सर्वेंट या क्लर्क ने चोरी की, अब उनके पास तो सामान एम्प्लॉयर बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ रखवाता है, उसको भी 7 साल तक की सजा दी जा रही है, इसीलिए क्योंकि उसने विश्वासघात किया। चोरी के साथ साथ विश्वासघात, वो एक एम्प्लॉय था, उसको अपने पैसे मालिक के संभाल के रखने चाहिए थे, उसने चीटिंग की है, उसने चोरी की है, तो उसको 7 साल तक की जेल हो सकती है। अगर कोई चोर पूरी तैयारी के साथ जाएगी, अगर मुझे किसी ने पकड़ा तो उसको मार डालूंगा, तो ये और बड़ी गड़बड़ है।
प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, कि भैया मैं तो बांध डालूंगा सबको, चोरी करने से पहले सबको रस्सियों से बांध दूंगा, बेहोश कर दूंगा, मार डालूंगा। तो भाई अगर इस तरह की तैयारी के साथ चोरी कर रहे हो तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, इसमें 10 साल तक की जेल हो सकती है। फिर तो आप पता नहीं चोरी करने गए हो कि मर्डर करने गए हो। तो दिस इज अ सीरियस ऑफेंस, दिस इज अ सीरियस ऑफेंस, तो इसमें 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। लॉ इंपॉर्टेंट है नेचुरली, इट prevents dishonest conduct, maintains public order, discourages property related crimes। ठीक है, सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। कोई भी डाउट हो तो आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां पर भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं, आई विल आंसर। और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ इसको खरीदने के लिए भी आप कांटेक्ट कर लीजिए।